में 83% जो फसलों का खराबा हुआ है और काफी लाखों एकड़ में भूमि का वो जल किसानों का भराव। नुकसान है। और यहाँ लोकसभा क्षेत्र में भी आपके हल्के प्रभावित है। आप क्या देखते हैं सरकार और प्रशासन की व्यवस्था? अभी तक पानी भी नहीं निकला। नहीं, सरकार बिल्कुल किसान को इग्नोर कर रही है। और इग्नोर में आप ये देखिए कि पानी निकासी का प्रबंध ठेकेदारों के हाथ में दे दिया। ये तो मैंने कभी नहीं सुना था। सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनकी एक जिम्मेवारी है वो समय से पानी निकलवाते ताकि अगली फसल तो किसान की बच जाए। ठेका दे दिया। ठेकेदार का क्या है? ठेकेदार कब पानी निकालता है, नहीं निकालता है, बीच में छोड़ के भाग जाता है, तो कौन जिम्मेवार है? ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इसकी निंदा करता हूं। इसी से साबित होता है कि किसान जब ये सरकार जब किसान धरने पर बैठे थे, 1.25 वर्ष तक बैठे रहे, 730 किसानों ने शहादत दी थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में, पंजाब की हालत देख लो किसान की, हरियाणा की देख लो, कर क्या रहे हैं? ये सरकार किसान विरोधी साबित होती है। सर अभी जो हालात ऐसे हो रहे हैं, पानी भरा हुआ है और मच्छरों की तादाद काफी हो जाएगी, बीमारियां फैलेगी, तो ऐसे में क्या लगता है जरूरत है दवाई की? और कैसे आपकी पार्टी किस तरीके से गांव में जाकर देखो, ये को करेगी? मैंने और हमारे 3 विधायकों ने, साथियों ने, जहां विधायक नहीं, सब ने मिलकर के एक स्कीम बनाई है। हम ये कलसी की जो स्प्रे मशीन है, जो बिजली से चलेगी, बैटरी से, और इसकी दवाई जहां भी जरूरतमंद लोग होंगे सबके बीच में, जैसे आदमपुर में हमारे विधायक जी हैं चंद्र प्रकाश जी, रिटायर्ड कमिश्नर हैं, वो अपने साथियों के माध्यम से गांव गांव में भिजवाएंगे। उकलाना में हमारे सीनियर साथियों के, अब तो नरेश सेलवाल दूसरी बार के एमएलए हैं, आज ही बल्कि 15 मशीन हम जल्दी ही उकलाना में भेज रहे हैं, उसकी दवाई, ताकि हर गांव में हर रोज जो जल भराव जहां पर है, बाढ़ग्रस्त जो गांव है, उसमें हर रोज पहुंच जाए, स्प्रे हो जाए डेली, नालियों में, बाथरूम में, जहां पशु बांधते हैं, क्योंकि वहां गंदगी हो जाती है, वाटर लेवल ऊपर है, जमीन अभी सूख नहीं रही। तो इस तरह की व्यवस्था हम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर हम गांव गांव में जो प्रतिदिन प्रयोग की दवाइयां हैं, उसके लिए भी हम भिजवाने का काम करेंगे। जो वर्तमान मंत्री है सरकार के, लोग ये कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की जब सरकार थी, 2-2 रुपए के चेक दिए थे, उन्हें मुआवजा तक नहीं मिला था किसानों को, जो दिया, क्या करें? कौन सी सरकार कह रही है? ई बाड़ी ये कह रहे हैं वर्तमान मंत्री सरकार के। देखो, ये अपने मुंह से कुछ भी कहे, इन लोगों ने तो हमेशा ही जनता के साथ विश्वासघात किया है, और आई बार एक इवेंट्स नया छोड़ देते हैं। पिछली सरकार ने क्या दिया, क्या नहीं दिया, गलत किया, ठीक किया, लोगों ने प्रजातंत्र में, हमारा जो थर्मामीटर जनता है, जनता ने कांग्रेस को हरा दिया, उसके बाद उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप ये बताइए कि आपने क्या दिया? क्या बीजेपी की सरकार में 3-3 साल से लोगों के जो पैसा था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे का, 3-3 साल में पूरा किया है। बड़े संघर्ष के बाद किया है। और दादरी में, जैसे मैंने पार्लियामेंट में भी मामला उठाया था, जल भराव का भी उठाया था कि बाढ़ आ गई, सरकार ने 1 महीना पहले उठाया था मामला। अगर उस वक्त हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार जागरूक होती तो बाढ़ नहीं आती। यहां बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये प्रशासनिक आपदा है, उन लोगों की वजह से जिन्होंने समय पर ध्यान नहीं दिया। जहां पानी की जरूरत थी, आज वहां तो माइनर रजबाए नहर बंद, और जहां लोग नहीं चाहते कि पानी आए, वहां पर ज्यादा पानी चल रहा है। तो जो मिसमैनेजमेंट है सरकार का ऊपरले लेवल पे, तो वो दोषी है। सरकार ने एक लाडली योजना जो महिलाओं के लिए शुरू की है, 2100 रुपए के खाते में आएंगे, तो क्या कहेंगे? किसानों को के लिए भी योजना शुरू की सरकार की जो, आप मैंने आज पढ़ा है पूरा,
ये तो किसी को भी लाभ नहीं होने वाला। जो जिस तरह का इन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, 1 लाख से ऊपर आया है। एक नरेगा का मजदूर, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस देश में योजना लागू की थी, आज जिसकी वजह से वाह बीजेपी भी लूट रही है, कभी कहती कि मनरेगा कांग्रेस के देन है। गरीब का भला कांग्रेस ने किया है। अगर मियां बीबी दोनों मनरेगा के मजदूर हैं तो 1 लाख रुपए से ज्यादा आमदन हो जाती है मजदूरी, तो उसको भी नहीं मिलेगी। फिर उनकी जो बेटी होगी, उनकी बेटी को नहीं मिलेगी। चुनाव से पहले तो ये कहते थे, विधानसभा से पहले इन्होंने तो 18 साल कहे थे, अब शायद उम्र 23 कर दी ना, अब 23 कर दी, 18 5 साल बढ़ा दी। और फिर धमकी भी देते हैं। कई नेताओं को तो आदत है धमकी वमकी देने की। सरकार दे रही है कि भाई जिसने गलत ले ली 12.5% ब्याज समेत वापिस कराएंगे। फिर दे क्यों रहे हो? जो बुढ़ापा पेंशन ले रहे हैं, जो विधवा पेंशन ले रही हैं, जो कोई दूसरे अदारे से सरकार से लाभ ले रही, हम किसी को नहीं देंगे। तो ऐसा तो मेरे ख्याल में हरियाणा में भैया कोई हो नहीं गा। और मजदूर अपनी मजदूरी कर रहे हैं, उसमें सरकार का क्या योगदान है उसकी मेहनत में? हमारी मांग है हर 23 साल से ऊपर, चलो सरकार की बात मान ली, वैसे 18 के अपना पक्ष में हूं, जब वोट का अधिकार 18 साल की कन्या को है तो 18 साल की कन्या या महिला से लेकर के मृत्यु तक सरकार ने 2100 रुपए देने चाहिए, चाहे वो किसी परिवार के। उस वक्त ये नहीं कहा था कि हम क्राइटेरिया निर्धारित करेंगे। वोट लेके भाज गए। 15-15 लाख देने की बात की थी केंद्र सरकार ने, आगे के 2 करोड़ बच्चों को रोजगार की बात कही थी, मिल गया क्या? बड़े धोखा किया जनता के साथ, इसमें कुछ नहीं। जिनके मकान वो नष्ट हुए हैं बाढ़ में, और जो मुआवजा 7 से 15 हजार सरकार दे रही है, आप इससे क्या सफिशिएंट मानते हैं? मैं कहता हूं कि मुझे कहने की जरूरत नहीं। अब बीजेपी के लोगों ने चढ़ू भर पानी में, और जो उनकी मदद कर रहे हैं, डूब मरना चाहिए उन नेताओं ने। 7,000 रुपए की तो प्योद को नहीं आंदी जीरी की, या नरमे का बीज नहीं आंदा। इतना बड़ा नुकसान है, कम से कम 60,000 रुपए 70,000 रुपए मिलना चाहिए मुआवजा। ठेके बड़े महंगे हैं, कीटनाशक दवाएं बड़ी महंगी हैं, तो इसलिए तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। अब दो ना बीजेपी वाले जवाब। 7,000 ही, सिर्फ 7,000। इनसे तो पंजाब वाले अच्छे, दूसरे स्टेटों के लोग अच्छे। और ये तो प्राकृतिक आपदा है, प्रशासनिक आपदा, सरकार की लापरवाही से हुआ। सरकार बदला लेना चाहती है हरियाणा प्रदेश के किसान और मजदूर से। सर, ये अंतिम सवाल, प्रतिपक्ष नेता कब तक चुने जाएंगे? और अध्यक्ष के लिए भी कहेंगे, अध्यक्ष भी चुने। प्रतिपक्ष का तो हो गया यार, अब सारा दिन हमारी विरोधी पार्टियां भी एक ही काम पर। हमारी पार्टी का मामला है, कदे तो लोग दलाले ठहके खड़े हुए जैसे, कदे बीजेपी वाले। ये नहीं कांग्रेस से विशेष प्रेम है क्या, या कांग्रेस की तरफ आना चाहते हैं? ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, और इसका फैसला प्रजातांत्रिक तरीके से होगा, तानाशाही तरीके से। अगर मैं कह दूं बीजेपी का आज तक भी राष्ट्रीय और प्रदेश सत्र का अध्यक्ष नहीं चुना गया, तो उसमें क्या जवाब दोगे? उनसे पूछ लेना। और जहां तक सवाल है नेता प्रतिपक्ष का, ये तो विधायकों की अनुशंसा हमारी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब ने उन्हें मंगवा लिया है, और उसी को चुनेंगे जिसने अनुशंसा जिनकी है। और वैसे भी यार एक बता बात, इस प्रदेश में कई लोगों को बड़ा पेट में दर्द हो जाता है जब नेता की बात आती है। तुम खुद मानो कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह पाएगा कोई नेता है आज के दिन हरियाणा में? और मैं लोकदल के साथियों को खुली चुनौती देता हूं, बाकी तो विस्तार से तो 21 को बताऊंगा कौन क्या है, कौन क्या था, कौन क्या होगा, और कौन किसके लिए कर रहा है, सारी बातें 21 को बताऊंगा। आज मैं बाढ़ग्रस्त एरिया में आया हूं, समय बहुत कम है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि 5 साल का राज चौधरी स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी,
6 का, बल्कि 99 से लेकर के 5 तक, और 5 से लेकर के 9 तक 9.5 वर्ष का राज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और 9 से लेकर मतलब ना 14 तक, 5 से 14 तक, और 14 से लेकर के आज तक बीजेपी का राज। तीनों की तुलना कर लो, थर्मल कब बने हैं, नौकरियां किस राज में ज्यादा लगी हैं मेरिट के हिसाब से, सड़कें किस राज में ज्यादा बनी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट किस राज में, मेडिकल कॉलेज अस्पताल किस राज में, तो डेवलपमेंट का सब डिवीजन किस राज में, हर चीज का पता लग जाएगा। रेलवे लाइन किस राज में, मेट्रो किस राज में। अगर इन दोनों पार्टियों के राज में कुछ बना हो तो बता दो।